हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और जितनी भी चीज़ें हम गेट से रिलेटेड देखते जा रहे हैं वो आप अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी तैयारी में एक मेजर डिफरेंस ला सकती है एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी इनलाइन रहेगा। कुछ बच्चों का जो फाइनल ईयर में है उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझे तैयारी भी करनी है गेट की और प्लस मुझे कैंपस प्लेसमेंट भी देखना है, तो दोनों मैं पैरेलली साइड बाय साइड कैसे करूं। देखिए भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सजेशन मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आपको अपना टारगेट क्लियर रखना है। आपका गोल यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, ठीक है। दोनों में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 21 साल की उम्र में किसी पीएसयू में चले जाते हैं तो आप उस पीएसयू के बोर्ड मेंबर डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। और अगर आप 27-28 की उम्र में जाते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड मेंबर नहीं बनेंगे। हाँ, कुछ मैनेजर लेवल पे आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पीएसयूज में जाना है वाया गेट या फिर आपको किसी प्राइवेट फर्म में जो आपका कैंपस प्लेसमेंट से आपको लेके जाएगी वहाँ जाना है, ठीक है। नो डाउट आप 21 साल की उम्र में अगर कैंपस प्लेसमेंट से किसी प्राइवेट फर्म में चले जाते हैं और वहाँ पे मन लगा के बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। मन लगा के बहुत अच्छे से काम करने का मतलब ये है कि जो भी टारगेट्स आपको प्राइवेट कंपनी देती है वो आप कंप्लीट करते हैं। आपका बिहेवियर एटीट्यूड एकदम परफेक्ट है, आप बहुत मेहनती टाइप के इंसान हैं, आप हर चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं। तो ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कंपनी में भी बहुत हायर लेवल पे जाएंगे, बहुत हायर मैनेजमेंट्स पे जाएंगे और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसका ओनर तो कोई एक दो इंसान होता है, ठीक है, या फिर कोई फैमिली होती है, इस टाइप का ओनर होता है। उसके बाद जितने भी लोग उस कंपनी में होते हैं, एकदम टॉप पोजीशन से लेके बॉटम पोजीशन तक, वो सब वही होते हैं जो जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में एज अपना करियर स्टार्ट किया होता है, ठीक है। तो आपको शुरू में डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या करना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में लोड बहुत ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा कम है। मैं उन प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा मिड लेवल की प्राइवेट कंपनीज हैं, क्योंकि टॉप लेवल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनमें वर्क कल्चर डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। अपना जो इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनसे भी मच बेटर आपको मिल जाएगा कुछ प्राइवेट कंपनीज में। हालांकि जब कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है या एनआईटीज़ हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें वो बहुत हाई लेवल की अच्छी कंपनीज नहीं आती है। जब आपने बीटेक किया है किसी आईआईटी से तो वहाँ आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं कैंपस प्लेसमेंट के, जहाँ बहुत अच्छा आपका प्लेसमेंट, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और बहुत अच्छा सीटीसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप आईआईटी से बिलोंग नहीं करते हैं और आपकी एनआईटी है या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गेट देना है या नहीं देना है, ठीक है। रीज़न ये है कि अगर आपको गेट देना है तो आपको डेडिकेटेडली गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बहुत ज़्यादा कंपटीशन में अगर आपका दिमाग दो जगह डाइवर्टेड रहेगा तो आप चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब हम फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर में हमारा जो 7वां सेमेस्टर होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है और हमारा 7वां सेमेस्टर स्टार्ट होता है जून से स्टार्ट हुआ और दिसंबर में ख़त्म होगा। और यही परफेक्ट टाइम हमारे लिए होता था कि हम गेट की तैयारी करें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे गेट की तैयारी करते थे और वहाँ गेट के थ्रू रैंक ले आते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कैंपस प्लेसमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया करते थे और डेफिनेटली वहाँ से निकाल लिया करते थे। अब मैंने बहुत रेयर कोई ऐसा बच्चा देखा होगा जिसने कैंपस प्लेसमेंट भी निकाल लिया हो और गेट में भी अच्छी रैंक इतनी लेके आया कि उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है भाई। कैंपस प्लेसमेंट मेरा भी हुआ था बट मेरा सिलेक्शन गेट में नहीं हुआ था, 68 नंबर पे रह गया था। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप ना इधर कुछ निकाल पा रहे हैं अच्छी चीज़, ना इधर निकाल पा रहे हैं। डेफिनेटली आप अगर कैंपस प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो एक साल बर्बाद हो सकता है, आपको लगे कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है और मुझे स्विच कर लेना चाहिए। और स्विच करने के लिए फिर आप फिर से एक बार एग्ज़ाम्स की हेल्प लेंगे और आप 20 साल की 21 साल की उम्र की बजाय फिर आप 23-24 की उम्र में कहीं एंटर करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। देखिए, जब मैं आपको कहता हूँ कि आप एक चीज़ डिसाइड करो कि आपने कैंपस प्लेसमेंट में जाना है, आप गेट देंगे या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देंगे या आप फर्दर किसी हायर एग्जाम्स फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज देंगे या आप एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम देंगे। अब जो भी एग्ज़ाम दे आप डिसाइड करें,
ठीक है। इनिशियली जब आप कॉलेज में हैं या फिर आपकी एज लेस देन 24 ईयर्स है, तो आप अपना करियर लाइन वो डिसाइड करें जो आपको पसंद है। आप बैकअप प्लान लेके ना चलें। देखिए बहुत ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन होता है कि हम उस चीज़ के लिए तैयारी करें जो हमारा मन कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका मन कर रहा है वो डिसाइड करो और उसकी तैयारी करो। आप अपनी एनर्जी दो जगह डाइवर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको दो जगह इनपुट देना पड़ेगा और आउटपुट फिर दोनों का वैसा ही डिवाइडेड टाइप आएगा, मीडियोकर टाइप आएगा। और मीडियोकर टाइप जो आउटपुट्स होते हैं वो कभी भी आपके सिलेक्शंस नहीं करवाते हैं। आपको जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आप आजकल हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको मेहनत करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का ये डाउट था कि मुझे कैंपस के साथ साथ ही मुझे गेट देना है, भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैंपस के साथ आप दे सकते हैं, नो डाउट आप दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोड, स्ट्रेस और डिफिकल्टीज आपके जीवन में आएगी। और उसका बेनिफिट क्या है? आप ऐसा तो है नहीं आप प्राइवेट कंपनी में और पीएसयू में एक साथ काम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले खुद से डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है और उस चीज़ के लिए ट्राई करें। अभी आप 20-21 साल की उम्र में यंग है, एनर्जेटिक है, आपके अंदर वो रिस्क एपेटाइट है। जब मैं यंग कह रहा हूँ उसका मतलब है वो रिस्क एपेटाइट। जैसे जैसे डाउन द लाइन आप 27, 28, 30 साल के, 35 साल के होंगे, तो वो जो रिस्क लेने की एपेटाइट है कि मैं ये चीज़ छोड़ के परमानेंटली और मैं इसमें कदम रखूंगा, मैं ये नई चीज़ स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये रिस्क एपेटाइट नेचुरली कम होने लगती है। तो अभी आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, उसका पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें और जितना भी आपका फोकस है, जितनी भी आपकी एनर्जी है, वो अपने टारगेट को लेके एकदम चैनलाइज करें, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता कि नहीं मुझे तो एक बैकअप प्लान लेके चलना है, तो कैंपस प्लेसमेंट में भाई मेजरली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है। आप वो चीज़ वो लोग आपसे ग्रुप डिस्कशन में चेक करेंगे। बेसिक आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आप प्राइवेट फर्म में काम करेंगे नहीं करेंगे, या फिर आप डाइवर्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाइड रहेंगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉलेज में जो बहुत टॉप रैंकर्स होते हैं, कॉलेज में, कैंपस में, जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं और बहुत अच्छी रैंक जब आती है कैंपस एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उन टॉपर्स को जनरली प्राइवेट कंपनीज थोड़ा सा नहीं लेती है। उनसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस टाइप के, क्योंकि उनको पता है कि ये यूनिवर्सिटी के टॉपर्स है और इनको कोई ना कोई ज्ञान ज़रूर देगा कि तुम्हारा सिलेक्शन तो बहुत बढ़िया अच्छी जगह हो जाएगा, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और डेफिनेटली वो 1-1.5 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं और प्राइवेट कंपनी के लिए वो लॉस है, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कंपनी में कॉलेज से, कैंपस से मेरे टाइप के लोग सेलेक्ट होते हैं जो थोड़ा सा मीडियोकर टाइप ही होते हैं, जिनकी जो परसेंटेज है वो 60 से 70, 71, 75 के बीच में पड़ती है, कि ये लोग बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है पढ़ाई को लेके। तो ऐसे लोग हमारे पास रुक पाएंगे, इन लोगों को हम प्रेशराइज करके काम करवा पाएंगे, ठीक है। तो आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। और मीनवाइल साथ साथ करना, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप जब गेट की तैयारी करते हैं तो आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके साथ अपना एप्टीट्यूड चालू करेंगे और फिर अपने सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए अलग से इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बैठ सकते हैं, बट मैं सजेशन नहीं दूंगा आप अपने आप को डाइवर्ट ना करें। रीज़न बीइंग, जब मैं फाइनल ईयर में तैयारी कर रहा था गेट के, 7वां सेमेस्टर जो हमारा था, तो उस ड्यूरेशन में गेट की तैयारी मेरी ठीक ठाक चल रही थी। हो सकता है कि चांसेस थे कि कोई पीएसयू मिल जाए, क्योंकि 2015 का जब मैंने गेट दिया था, फाइनल ईयर में था, तो मेरे 68 नंबर आए थे और उस टाइम एचपीसीएल की जो कट ऑफ थी वो 68.33 गई थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, सिलेक्शन हो सकता था अगर मेरे 5-7 नंबर और आ जाते। और मिड नवंबर के आसपास मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी और फिर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि एक जॉब तो मेरा हाथ में है ही, अब मेरे को और ज़्यादा इनपुट एफर्ट क्यों देने हैं। तो दिसंबर और जनवरी मेरा थोड़ा सा लाइट गया था, इसलिए वो 5-7-10 नंबर जो और एक्स्ट्रा आने थे वो नहीं आ पाए। अब ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि आप 1 साल डिले जाते हैं करियर में, आप हर चीज़ में 1 साल पीछे होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपका जो करियर की जो एज है, जो 20 से 25 साल की जो एज है, वो करियर सेटल करने की एज होती है, करियर को एक हाइट पे ले जाने की एज होती है। उस एज में अगर आप एक भी साल खराब करते हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं रहता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप फोकस करें कि एक चीज़
एक चीज़ की ही आप तैयारी करें, ठीक है। आपको लगता है आप गेट नहीं देंगे, आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप कैंपस की तैयारी करें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें, ग्रुप डिस्कशन के टैक्टिक्स अपने अच्छे करें, अपने एप्टीट्यूड अच्छा करें, ठीक है। और जो कंपनी आती है उस कंपनी से स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग करें, इतना सफिशिएंट रहता है आपका कैंपस प्लेसमेंट के लिए। हाँ, अगर आपको गेट देना है तो आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, एप्टीट्यूड खत्म करेंगे, उसके बाद अपना एक एक सब्जेक्ट उठा के कंप्लीट करना चालू करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड होता है, मतलब रिक्वायर्ड इन द सेंस कि जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। रीज़न ये होता है कि मान लो आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी या यूट्यूब से आप देख रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है टाइम की, जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कुछ लोगों के लिए, बट जो 100% तैयारी कर रहा है उसके लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ जाता है। नेगेटिव इसलिए पड़ जाता है कि जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आपको इस पूरे टाइम स्पेन में आप कभी भी देख सकते हैं वीडियोस, इसका मतलब ये हो जाता है कि अब आप फ्री हैं कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। इसलिए आप सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, आप रात को टाइम से नहीं सोएंगे, आपका रूटीन मेंटेन नहीं होगा, और रूटीन मेंटेन नहीं होगा तो 101% आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आने चालू हो जाएंगी। हाँ, कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन तो उसका टाइम फिक्स रहता है, आपने मॉर्निंग स्लॉट लिया है या इवनिंग स्लॉट लिया है, तो आपका रूटीन अपने आप ठीक हो ही जाना है, ठीक है। हाँ, प्रेफरेबली आप मॉर्निंग स्लॉट ले कि आपको 6-7-8 बजे क्लास चालू हो जाए, तो आप उस टाइम तक डेफिनेटली क्लास में बैठ जाएंगे, तो मतलब मॉर्निंग में टाइम से उठ जाएंगे, मतलब रात को टाइम से सो जाएंगे। एक दिन टाइम से रात को नहीं सोएंगे तो सुबह नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी, अगले दिन फिर आराम से सोना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपका रूटीन जो है वो बैलेंस रहेगा और आप इजीली चले जाएंगे। हाँ, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो आप ऑनलाइन वाली कोचिंग या यूट्यूब से आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब के लेक्चर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव है, जो लोग जॉब कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप होपफुली क्लियर आपको हो गया। हाँ, आपको गेट से रिलेटेड अगर थोड़ा सा हेल्प मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप मिल जाएगी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, दीवाने IAS एंड गेट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये एप्लीकेशन मैंने खुद से बनाई है और जितना भी मटेरियल मेरे पास है, जितने वीडियो लेक्चर्स है, जितना भी मैं गाइडेंस आप लोगों को दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने एप्लीकेशन में एक जगह कंपाइल करके रख दी है, तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।